हेलो एवरीवन। भारतीय संविधान का ये पार्ट नंबर 7 है और इसके हम लोग 6 पार्ट पहले देख चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 1000 प्लस क्वेश्चंस अगर इनको आप लोगों ने कर लिया तो किसी भी एग्जाम्स में आप एकदम प्रिपेयर होंगे पॉलिटी के लिए, ठीक है। और ये यूपी के जितने भी एग्जाम हुए अभी उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो जितने पीछे पार्ट हुए हैं उनके ये रिपीट अगर क्वेश्चंस होंगे तो आप समझ लेना कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम लोग यहीं से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 241 नंबर क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय हमेशा कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है। तो हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा में पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा इसे 14 डेज तक रोक सकती है या उसमें कोई सुधार करने के लिए बोल सकती है। आपको ध्यान रखना है 14 डेज तक रोकने के बाद राज्यसभा उसको ज्यादा नहीं रोक सकती है, मैक्सिमम 14 डेज तक रोक सकती है। इसके बाद राज्यसभा को उसे पास करना ही पड़ेगा। अगर नहीं पास करेगी तो भी उसे पास माना जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको पता है कि जो वित्त वित्त के जितने भी वर्क होते हैं उनमें राज्यसभा को कोई पावर नहीं दी गई है। अगर लोकसभा को सुधार करने के लिए बोलते हैं, लोकसभा इसमें सुधार करे अथवा ना करे इसे पास माना जाएगा, ठीक है। राज्यसभा में कितने मेंबर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखना 1/3 मेंबर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसीलिए 2-2 वर्ष के टर्म में इन्हें बांट दिया गया है। और इसीलिए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो इन्फिनाइट होता है, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है एक बार का वो होता है 6 ईयर। ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ये क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट शुरुआत से ही है। भाग नंबर 3 में इनका जिक्र किया गया है, हमने आपको बताया था यूसीएफ। तो फंडामेंटल राइट शुरुआत में थे भाग नंबर 3 में और इनके आर्टिकल हैं 12 से लेकर 35 तक 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। तो ये आंध्र प्रदेश बना था 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, भाषा के आधार पे जो व्यक्ति मांग कर रहा था उसका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू की जब मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु के बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय पीएम थे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था 1 अक्टूबर 1953 को कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, ठीक है। ध्यान रखेंगे भाषा के आधार पे गठित होने वाले जो आयोग था उसमें ज्यादातर मान्यता मिली थी, उसको मिली थी फजल अली आयोग को। ध्यान रखेंगे, ठीक है, फजल अली आयोग को। और इसी फजल अली आयोग की सिफारिश को मानते हुए 7th अमेंडमेंट आता है जिसके आधार पे ध्यान रखेंगे संविधान का एक संशोधन होता है 7वां और इसके बाद 14 राज्य और 6 यूटीज को बनाया गया था, ठीक है। भारत संघ में कितने राज्य हैं, प्रेजेंट टाइम में बात की जाएगी तो 28 राज्य हैं और 8 प्रेजेंट टाइम में यूटीज हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। और भारत राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल नंबर 1 में जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। साफ साफ ध्यान रखना इस चीज को कि संघ का मतलब यूनियन भी होता है और संघ का मतलब फेडरेशन भी होता है। तो हमारे यहाँ वाला जो संघ है वो यूनियन है, लेकिन जो यूएसए वाला संघ है वो क्या है, फेडरेशन है। और फेडरेशन में क्या होता है, कई राज्य होते हैं, जो राज्य होते हैं वो आपस में समझौता करके एक संघ का निर्माण करते हैं, उसे फेडरेशन बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे यूनियन में किसी भी राज्य को किसी भी संघ से यूनियन में किसी भी राज्य को जो संघ होता है उससे अलग करने की अनुमति नहीं होती है। जैसे कि आप एग्जांपल समझ सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर ने अपना पूरा जोर लगा लिया कि हम अलग से देश बनेंगे, लेकिन वो कभी भी अलग से देश नहीं बन पाया, ठीक है। अब बात करेंगे 248 नंबर की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये आर्टिकल नंबर 335 है, ठीक है।
किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 169 में जिक्र किया गया है, ठीक है। और 170 में विधानसभा का जिक्र किया है और 171 में विधान परिषद का जिक्र किया है। यहाँ विधान परिषद का जिक्र बात नहीं है, यहाँ विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की बात है, ठीक है। किसी राज्य में स्थापना मतलब विधान परिषद होगी अथवा नहीं होगी, इसका जिक्र किया गया है 169 में। लेकिन अगर विधान परिषद गठन हो गई है तो उसमें कैसे कैसे कार्रवाई होगी, कहां से कितने मेंबर्स आएंगे, इन सब का जिक्र होगा, तो वो 171 में है, ठीक है। इनके लिए कितनी एज होगी, कितनी सैलरी होगी, सब कुछ कहां पे दिया है? तो 171 में दिया है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में डॉक्टर साहब सचिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ध्यान रखेंगे दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, राजेंद्र प्रसाद जी ये स्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन जो सचिदानंद सिन्हा थे ये कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है यहीं पे कि जो 13 दिसंबर को बैठक हुई थी, उसी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी को बाद में 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को ध्यान रखना है, इसी को क्या कर लिया गया था? उद्देशिका या फिर प्रियम्बल के रूप में इसको क्या कर लिया गया? प्रस्तावना के रूप में क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया था। और 22 जनवरी 2024 को आपको याद है कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा, ठीक है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अस्पृश्यता के अंत की बात आर्टिकल नंबर 17 में की गई है। इसी को इंग्लिश में अनटचेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से हैं? 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ समानता का अधिकार की बात की जाएगी तो 14 से 18 तक दिए गए हैं। स्वतंत्रता की बात की जाती तो 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है, 19 से लेकर 22 तक दिए गए हैं। और अगर 23 और 24 में बात करेंगे तो यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। 25 से 28 दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। 29 और 30 की बात करेंगे तो यहाँ अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता दी गई है। और 31 नंबर संपत्ति का अधिकार था, जिसे हमने समाप्त कर दिया है। और 32 नंबर में दिया है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखिए 395 अनुच्छेद हैं और 12 इसमें अनुसूचियां हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। संविधान के शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो भाग नंबर 20 में जिक्र किया है, ठीक है। 17 में बताइए आप लोग कमेंट में क्या दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी राजभाषा दिया गया है। आप लोग बताइए कि किस में दिया गया है। 16 नंबर भाग में क्या दिया गया, आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। भारतीय भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्यों की बात करेंगे तो भाग नंबर 4 के काम दिया गया है, यही है आर्टिकल नंबर 51 का, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में 11 है, जबकि शुरुआत में अगर देखा जाए तो 42 में अमेंडमेंट से हमने ऐड किए थे तो वो 10 थे, और 11वां हमने ऐड किया है 86 में अमेंडमेंट से 2002 में, जो कि शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 21 के काम में आता है। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। ध्यान रखना, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। इसमें किसकी सलाह होती है? प्रधानमंत्री की सलाह होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मंत्रिमंडल लिखा हो या मंत्री परिषद लिखा हो तो भी सही मानेंगे आप लोग, ठीक है। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? देखिए 1971 की जनगणना पर अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है परिसीमन, और ये परिसीमन जो है आर्टिकल नंबर 82 में दिया हुआ है। अभी 2001 की जनगणना के आधार पर 2026 में दोबारा से परिसीमन होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अभी 1971 की जनगणना के आधार पे है, और अभी जो नया होगा वो 2001 की जनगणना के आधार पे 2026 में लोकसभा में दोबारा से परिसीमन होगा। और इसमें ध्यान रखेंगे इस चीज को कि लोकसभा में जो मेंबर्स की संख्या बढ़ेगी वो 1 लाख की जनसंख्या पर, सॉरी 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? तो जनसंख्या के आधार पर 10 लाख पे एक सीट निर्वाचित की जाएगी। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ठीक है। देखिए लोकसभा में एसटी के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे 47 हैं और 84 हैं एससी के लिए। ठीक है। एससी के लिए 84 हैं और एसटी के लिए हैं 47। ठीक है। और इसके लिए आर्टिकल नंबर है 330। संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? तो देखिए दोहरी नागरिकता, हमारे यहाँ नागरिकता कैसी है? तो एकल नागरिकता है। ठीक है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, जिसको हमने कहां से लिया है? तो हमने ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। दोहरी नागरिकता की बात करेंगे तो ये यूएसए में है। इसमें एक नागरिकता होती है स्टेट की और एक होती है कंट्री की। ठीक है। भारतीय संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता का अधिनियम बनाया है? तो ये बनाया कब है? तो 1955 में इस अधिनियम को बनाया है और इसमें पहली बार अमेंडमेंट किया था 1986 में। ठीक है। 1986 में क्वेश्चन खूब पूछा गया ये। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। एक ही समय पर यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? तो ऐसा करता है कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसे बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। सॉरी, नाम था इनका एम हिदायतुल्ला। सीजीआई थे एम हिदायतुल्ला। सादुल्ला पता नहीं कैसे आ गया। ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है। जस्टिस थे ये। और ये ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये चीफ जस्टिस भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। इनके समय क्या था कि एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे। देखिए समझिए, शुरुआत से स्टोरी बता देते हैं। देखिए जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति थे उस समय, और जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई। तो जो उपराष्ट्रपति थे बीवी गिरी, उनका नाम था ओ बीवी गिरी। तो बीवी गिरी क्या थे कि उपराष्ट्रपति थे, तो ये क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। तो उपराष्ट्रपति का पद क्या हुआ? खाली हुआ। हिदायतुल्ला उपराष्ट्रपति बन गए। जब बीबी गिरी राष्ट्रपति बने तो इन्होंने राष्ट्रपति के पद से दिया इस्तीफा, और जब इस्तीफा दिया तो हिदायतुल्ला को बनना पड़ा क्या? राष्ट्रपति। तो इसीलिए कहा जाता है कि मोहम्मद हिदायतुल्ला जो थे सीजीआई भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है। तीनों पदों पर कौन रहा? मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है। भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किसने किया था? तो नेहरू रिपोर्ट ने किया था। इसको मना कर दिया था इन्होंने, एबोलिश कर दिया था। ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है। एक मिनट। पृष्ठांकन किसने किया था? तो ये नेहरू रिपोर्ट ने किया था, जो कि 1928 में आई थी। ठीक है। बाद में जो रिपोर्ट, देखो देश आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद 1948 में जो कमेटी बनती है JBP, इसमें बोला गया जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनकी तीनों की कमेटी ने क्या कर दिया? तो मना कर दिया था। ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब देखिए कौन सी परिषद अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाई गई है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद। नए केंद्रीय मंत्रालय विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है। केंद्र, और ये करता किसके तहत है? 73 नंबर आर्टिकल के तहत। ध्यान रखेंगे। ठीक है। केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो ये भी कौन करता है? वित्त आयोग करता है। और वित्त आयोग का जिक्र कहां किया है? 280 नंबर आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। विधान परिषद के मेंबर कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये निर्वाचित होते हैं 6 ईयर के लिए। कितने के लिए? 6 ईयर के लिए। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच हो गया है। देखिए भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का योगदान सर्वाधिक होता है? तो राजकोषीय घाटे का। ठीक है। देखिए वर्ष 2012 का 97th अमेंडमेंट अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो ये सहकारी समितियां, इन्हें बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज से के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। ठीक है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है
संसद के किसी भी सदन से, ठीक है। कुछ ऐसे बिल हैं जिनको आपको स्पेसिफिक लोकसभा और राज्यसभा में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। इनके बारे में जिक्र कर देंगे कभी, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आर्टिकल नंबर 368 और भाग नंबर पूछेगा तो 20 है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसको हमने कहां से लिया है? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से इसे हमने लिया है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? तो ध्यान रखना इस चीज को, 6 माह के अंतर्गत इसमें चुनाव कराना अनिवार्य है, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं? तो ग्राम पंचायत, एक तो होता है ग्राम पंचायत, फिर होती है ब्लॉक कहो या फिर पंचायत समिति कहो इसी को, ठीक है, पंचायत समिति कहो। और तीसरी होती है जिला परिषद, ठीक। और इसको तीनों गठित करने वाला कौन था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, जो कि 1973 में इसको गठित की गई थी, ठीक है।